लॉर्ड राइनस अपने यूनिवर्स चले जाते हैं। इस पर व्हीस बोलता है, ये दोनों डिस्ट्रक्शन के बीच की लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन ज़रा सोचिए लॉर्ड बीरस, अगर हमारी यूनिवर्स लॉर्ड राइनस से हार गई तो क्या होगा? इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है व्हीस? तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं राइनस से हार जाऊंगा? बेतुकी की बातें करना बंद करो और चलो मेरी ट्रेनिंग में मेरा साथ दो। समझे तुम? मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति को हासिल करना है। अगर वो सैयन हार गए तो मैं उन दोनों को पहले हकाई करूंगा, उसके बाद राइनस को। इधर हम देखते हैं कि गोकू डेंडे के पास पहुंच जाता है। गोकू डेंडे से पूछता है, हे डेंडे, क्या वेजिटा टाइम चेंबर से बाहर आया? इस पर डेंडे बोलता है, नहीं गोकू, वेजिटा अभी टाइम चेंबर से बाहर नहीं आया है। वो टाइम चेंबर के अंदर 1 महीने और ट्रेनिंग करने वाले हैं। इस पर गोकू बोलता है, तो अब हम अपनी ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? इस पर डेंडे बोलता है, तुम्हारे साथ तो गोहान भी आया है, आखिर बात क्या है गोकू? तभी गोकू बोलता है, यूनिवर्स 13 और यूनिवर्स 7 के बीच टूर्नामेंट होने वाली है, तो हम दोनों को अपनी ट्रेनिंग करनी है। इस पर डेंडे बोलता है, क्या यूनिवर्स 13? तभी गोकू बोलता है, इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा डेंडे, बस इतना जान लो कि मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करनी है। इस पर डेंडे बोलता है, ओह तो ये बात है, हमने एक न्यू टाइम चेंबर बनाया है जहाँ पर तुम काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनिंग कर पाओगे और जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेंगे। इस पर गोकू बोलता है, क्या बात है, तो चलो डेंडे, हमें वहाँ पर ले चलो। फिर हम देखते हैं कि फिर वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो टाइम चेंबर रेड कलर का होता है। तभी गोकू बोलता है, ये तो काफ़ी डरावना है। इस पर डेंडे बोलता है, अगर तुम अर्थ पर 1 दिन ट्रेनिंग करोगे तो इस टाइम चेंबर में 1 दिन का 1000 दिन मिलता है, तुम 1000 दिन तक ट्रेनिंग कर सकते हो। इस पर गोकू बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया डेंडे, चलो गोहान अब चलते हैं। इस पर गोहान बोलता है, हे डैड, हम आखिरी बार टाइम चेंबर में कब गए थे, आपको याद है? इस पर गोकू बोलता है, तब तुम काफ़ी छोटे थे और तुम्हें याद है गोहान, हमने सुपर सैयन को ही अपना बेस फॉर्म बना दिया था। इस पर गोहान बोलता है, हाँ आपने सही कहा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उस टाइम चेंबर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ का आसमान रेड होता है। इस पर गोकू बोलता है, वाओ ज़रा ये देखो, ये तो रेड स्काई है। इस पर गोहान बोलता है, आप हमेशा कहते हैं ना डैड कि जितना समय अपने ट्रेनिंग में दूंगा मैं उतना ही ताकतवर बन जाऊंगा, तो लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। इस पर गोकू बोलता है, यूनिवर्स 13 के फाइटर जो लॉर्ड राइनस लाने वाले हैं वो जिलेन की तरह ताकतवर ना हो, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसे हराने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। इस पर गोहान बोलता है, बातें बहुत हो गई डैड, अब चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और वैसे भी मैं आपकी और वेजिटा की बातों को सुनकर काफ़ी पक चुका हूँ। इस पर गोकू बोलता है, ज़रा रुको गोहान, हम शुरू से शुरुआत करेंगे। तभी गोहान बोलता है, मैंने आपकी ताकत टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखी है और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए ताकि मैं भी अपनी शक्ति को आपके सामने दिखा सकूं और इस ट्रेनिंग को हम यादगार बना सकें। आप भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और मैं भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता हूं। तो क्या आप तैयार हैं डैड? इस पर गोकू बोलता है, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा गोहान। फिर हम देखते हैं कि गोकू भी तैयार हो जाता है और बोलता है, मैंने और वेजिटा ने तुम्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। माना कि तुम्हारे पास कोई भी गॉडली शक्ति नहीं है, लेकिन तुम तब भी
काफ़ी ताकतवर हो। इस पर गोहान बोलता है, बातें बहुत हो गई, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। हम देखते कि गोहान गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू गोहान के हमले को रोक लेता है और बोलता है, अपना बेस्ट दिखाओ गोहान, अगर तुम बच्चों की तरह हमला करोगे तो तुम आखिर ताकतवर कैसे बनोगे। तभी गोहान गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। गोकू दूर जाकर गिरता है। इस पर गोहान बोलता है, आप बहुत बोलने लग गए हैं डैड, लड़ाई के वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में ही होना चाहिए। फिर गोकू खड़ा होकर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि तुम पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो चुके हो। लगता है कि तुम यूनिवर्स 13 के वॉरियर को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर देने वाले हो। तभी गोहान बोलता है, मुझे असली लड़ाई चाहिए डैड। फिर हम देखते हैं कि गोहान पावर अप करने लगता है और बोलता है, आप मेरे सामने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस पर गोकू बोलता है, वाह, गोहान सच में कमाल का है। तभी गोहान बोलता है, आप चाहते हैं ना कि मैं यूनिवर्स 13 के वॉरियर से जीतूं, तो आप अपनी पूरी शक्ति से ये लड़ाई कीजिए। इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू सुपर साइयन ब्लू में बदल जाता है। गोहान बहुत तेजी से गोकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू तुरंत गायब हो जाता है और गोहान को एक जोर का लगाता है। फिर गोकू बोलता है, चलो गोहान, अब तुम मेरे इस सुपर साइयन ब्लू शक्ति का सामना करो। फिर तुरंत गोकू गायब होकर गोहान को एक और जोर का पंच लगाता है और बोलता है, आखिर तुम इस तरह से अपने परिवार को बचाओगे गोहान? यूनिवर्स 13 का वॉरियर तुम्हें तबाह कर देगा। फिर जैसे ही गोकू गोहान को एक और पंच मारने वाला होता है, गोहान गोकू के पंच को पकड़ लेता है और बोलता है, आप गलत हैं डैड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी फैमिली को हर हाल में बचाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि गोहान गोकू को घुमा घुमा कर फेंक देता है और बोलता है, ये मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से लड़ाई करना चाहता हूँ, समझे डैड? इस पर गोकू बोलता है, तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार होगे। तभी गोहान बोलता है, लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी। और जैसे ही गोहान गोकू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, गोकू तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। इस पर गोहान बोलता है, क्या? आखिर ये अब कहाँ गए? इधर हम राइनस को देखते हैं, जो कि बोलता है, वो 2 वॉरियर तैयार है ना पिनोटा? क्योंकि कल वो इवेंट होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो 2 वॉरियर लड़ाई के लिए तैयार रहे। इस पर एंजल पिनोटा बोलता है, आप चिंता ना कीजिए लॉर्ड राइनस, वे वॉरियर पूरी तरह से तैयार हैं और उनका डिमोनिक पावर के सामने गोकू कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो 2 वॉरियर अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बीरस के टीम के जीतने का कोई भी चांस नहीं बनता है। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, बहुत खूब, हमें बीरस को उसकी औकात दिखानी है। और वैसे भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीतने के बाद उसे खुद पर और साथ ही साथ खुद के यूनिवर्स के वॉरियर पर काफ़ी घमंड हो गया है। उसे लगता है कि उससे ज़्यादा ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। उसके सारे वॉरियर को मैं धूल में बदल दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। जब हम पिछली बार लड़े थे, उसने मुझे टक्कर का मुकाबला दिया था और अब मैं पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो चुका हूँ, तो मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीरस से जीतने के बाद मैं सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक हो जाऊंगा। इधर हम गोहान को देखते हैं, जो कि अब घायल हो चुका था। और फिर वो बोलता है, ये तो सच में
लाजवाब था। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया मेरे साथ आखिर ये क्या हुआ। मैंने पहले ऐसी शक्ति का सामना कभी नहीं किया। मैं आपकी शक्ति के लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। डैड, आपका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सच में ज़बरदस्त है। आप एक अच्छे फाइटर हैं डैड। मैं आपके इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर गोकू बोलता है, क्या तुम्हें याद है गोहान, जब तुम सेल से मुकाबला कर रहे थे तब सेल तुमसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी तुमने उसे हराया था और आज तुम हार मान रहे हो। चलो गोहान, कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करेंगे। तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना ही होगा गोहान। इस पर गोहान बोलता है, ओह डैड, कम ऑन, क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? आप मुझे ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। इस पर गोकू बोलता है, क्या? लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि तुम फिर से मेरा सामना कर सको। और वैसे भी तुम पहले के मुकाबले ताकतवर हो चुके हो। गोकू फिर गोहान के पास जाता है और उसे हाथ पकड़कर उठाता है और गोहान से बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम यूनिवर्स के वॉरियर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो। चलो अब कुछ खा लिया जाए, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर गोहान बोलता है, आपको सच में लगता है कि अब इस ट्रेनिंग को समाप्त कर देना चाहिए? इस पर गोकू बोलता है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं गोहान। तभी हम देखते हैं कि गोहान गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है। गोकू गोहान के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इस पर गोहान बोलता है, मैं तो ये देख रहा था कि आप इस फॉर्म में हमेशा चौकन्ना रहते हैं या नहीं। इस पर गोकू बोलता है, तुम मेरे इस शक्ति को परख रहे थे? इस पर गोहान बोलता है, मैं इस लड़ाई से ब्रेक नहीं लेना चाहता डैड। मैं तो इस ट्रेनिंग को जारी रखना चाहता हूँ जब तक कि कोई हार ना मान ले। तो क्या आप तैयार हैं डैड? गोहान गोकू पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला करता जाता है। गोकू गोहान के हमले से पीछे हट जाता है। फिर गोकू बोलता है, अपनी पूरी कोशिश करना गोहान। गोहान गोकू पर ढेर सारे की ब्लास्ट से हमला करता जाता है। गोकू सारे हमले की डायरेक्शन को बदलने लगता है। तभी गोहान गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है, आपने कहा था ना, आपके इस गार्ड को तोड़ना मुश्किल है डैड। फिर गोहान गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू गोहान के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बोलता है, बुरा नहीं था गोहान, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा कोई भी हमला मुझे छू भी सकता है तो तुम गलत हो। इस पर गोहान बोलता है, क्या ये तो मेरे काउंटर अटैक को भी देख सकते हैं? अब मैं क्या करूं? तभी गोकू बोलता है, कुछ अलग करो गोहान, क्योंकि ये सारे हमले किसी काम के नहीं हैं। चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। तभी गोहान बोलता है, मैं अपने लड़ाई के तरीके ढूंढ लूँगा, जैसे कि आपने और वेजिटा ने ढूंढा है। फिर गोहान गोकू पर लगातार पंच से हमला करता जाता है, लेकिन गोकू उन सभी से बहुत ही आसानी से बचता रहता है। तभी गोकू बोलता है, तुम मुझे और वेजिटा को सरपास कर चुके होते गोहान, अगर तुम सेल के बाद अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करने में लग गए। जब तक तुम्हें इसका एहसास होगा तुम हार चुके होगे। फिर गोकू गोहान को एक पंच मारता है। गोहान अपने घुटने पर बैठ जाता है। इस पर गोकू बोलता है, तुम्हें पता है गोहान, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम अपने लिमिट को खुद से ही कम कर रहे हो। लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, तो चलो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। इस पर गोहान बोलता है, लेकिन डैड, यूनिवर्स 13 के वॉरियर तो काफ़ी ताकतवर होंगे ना? इस पर गोकू बोलता है, मैं उन्हें देख लूँगा। अभी हम कुछ देर के लिए आराम करते हैं, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इधर हम राइनस को देखते हैं और उनके यूनिवर्स में
वो दो वॉरियर आ चुके थे।